मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का विचार है, किसी भी वस्तु की सुंदरता आपके मूल्यांकन करने के योग्य में छिपी हुई है। आज हम इस विचार पर विचार करेंगे। 18/9/20 के महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, तुम विश्व के शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी भी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? किन बच्चों को? बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तो बाबा कहते क्या करना है? सपूत बच्चा बनना है ना, कपूत बच्चा नहीं बनना है ना। बाबा कहते मेरे सपूत बच्चे बनो। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है। जरूर और सब आत्मा का एक बाप है। शरीर के बाप अलग अलग होते हैं। ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर बागती समझाया जाए तो शांति के लिए बिल्कुल अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। कि बाबा ने कब आकर के हम बच्चों को शांति का रास्ता बताया? ये है सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता तो पवित्रता, सुख, शांति है ना। उनको कहा जाता है हेवन। ये तो सब बाबा कहते ये है सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक ही धर्म होता तो पवित्रता, सुख, शांति है। उनको कहा जाता है हेवन। ये तो सब मानेंगे,
नई दुनिया में सुख दुख तो हो ही नहीं सकता है। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात उठानी चाहिए कि शांति के लिए कितना हम हवन करते हैं, मीटिंग करते हैं, प्राइज लेते हैं, लेकिन शांति होती नहीं है। लेकिन शांति कब होगी? बाबा कहते उस पर विचार सागर मंथन करना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते, उनको प्राइज भी मिलती रहती। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है ही नहीं। बाप कहते सिर्फ अपने सधर्म में टिको और तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। बाप कहते तुम बच्चों को शांति हो ही नहीं सकती है ना। ये वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को पाठ जरूर बजाना ही है। ये पाठ बजाने के लिए आना पड़ेगा ना उसको। कहते हैं कलब 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 के संगम युगे में आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? भी कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हमें मोक्ष मिल जाए, हम जन्म मर के चक्कर में आए नहीं है ना, इस दुख सुख की दुनिया में आए नहीं है, छोड़ो खैरा। बाबा कहते नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझे आना पड़ता है और आप तो फिर भी एक्टर हो। ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जाती है ना। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। देखो बाबा को भी पता है ना, दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी बज जाते, कहाँ कहाँ सवेरे 4 बजे भी कहाँ कहाँ सर्विस में लग पड़ते हैं। देख लो, यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर में तो बाहर से दूर दूर से आते, तो टाइम कर रखना पड़ता है ना। फिर यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना जो बच्चे उठे और जुटका खाए, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। ये नहीं कि 1 बजे उठ के बैठ जाओ और 2 बजे उठ के बैठ जाओ, फिर बाद में भागे तो ऐसे नहीं करना है ना। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाएं फिर भी टाइम पर नहीं आते, तो बाप कहते उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते, क्योंकि बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे दोनों होते हैं। कई तो कहना मान जाते हैं ना, और कई बाबा कहते सोए रहते हैं। बेहद के बाप को भी होते हैं ना, सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। फिर बाबा कहते देखो पहले हम नियम के उल्लंघना कर देंगे, अमृत वेले नहीं उठेंगे, अमृत वेले हम रस नहीं लेंगे, आनंद नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे? फिर जाकर आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आएगी तो सारा दिन कैसे रहेगा? फिर सोचो, मालूम तो सब पड़ जाता है ना। भी कोई मजबूरी से उठेगा, कोई कहता नियम है, कोई कहता हाँ बाबा ने बोला है, कोई कहते हाँ कोई देख लेगा, है ना। तो ऐसे थोड़ी। बाबा कहते कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, वे जो पुरुषार्थ करेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, सारे थोड़ी चल जाएंगे। वह तो है ही नहीं दुनिया, वहाँ अशांति हो ही नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म हो, जब अनेक धर्म होते हैं ना तब लड़ाई झगड़ा। घर में भी देख लो ना, कोई किस्मत का, कोई किस्मत का, कोई कहता ये वो सारा कुछ, तो उसमें भी क्या होती है? लड़ाई। अगर एक ही मत पर चलेंगे तो शांति। जो धर्म भाव स्थापन करते हैं, बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है, चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो फिर कितना शोभता है, कितना सुंदर लगता है ना। उनको फुल मून कहा जाता है ना।
बाबा कहते जब और धर्म आते हैं ना तब अशांति होती है, वहाँ तो है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना, चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर है ना, कितना शोभता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम होगी। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी जरूर। शरीर भी जब देखो जब हम 35 साल से तक है, 45 साल तक ले लो, जो 45 साल से ऊपर हो जाते हैं उनके शरीर में भी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा के अंदर भी कला कम होती थी, प्रकृति के अंदर भी कला कम होती रहती, सारे के अंदर थोड़ी थोड़ी कला कम हो गई ना। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई ना। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में बिल्कुल ये शांति। ये समय है जब मनुष्य शांति में, विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। पहले था, आज से आप 50 वर्ष पहले ले लो, चलो ज़्यादा नहीं, 45-35 तक ही चलो जाओ, तो कोई कहता था कि भारत में अशांति है, भारत में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देवीमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, ये बाप ही आकर के समझाते हैं। बाप को याद करते हैं ना, वह कभी किस रूप में आकर के स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये किसी को पता ही नहीं है, ये हेवन स्थापन करने वाला कौन है, ये किसी को पता नहीं। बाबा कहते याद जरूर करते हैं लेकिन पता कुछ भी नहीं है। हेवन कैसे रचते हैं, श्री कृष्ण तो रच न सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता। अच्छे गुण वालों को कहते हैं ये जैसे देवता हैं। घर में भी एक बहू होती है ना, तो जैसे वो स्माइल करते रहे, सबका कहना मानते रहे, कहते बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है ना। तब आगे थे वो देखो, एक गुण के कारण उसकी कितनी महिमा होती है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ये तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं, बेहद बाप के सामने। तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है। पहले पहले रहते थे ना, परिवार सारे इकट्ठे रहते थे, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते, मतलब परिवार वाले चाचे मामे ताए दादे सारे बीच एकदम क्षीर संग होकर चलते थे। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 ही होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहते। कोई जगह पर बाहर कहते हैं ना मियाँ बीबी की नहीं बनती है। बच्चे भी आजकल 2 ही होते हैं ना, एक भी होता तो भी कहते बहुत शरारती, बहुत शरारती है। और बाहर कहते सतयुग में तो सारे मिलजुल के रहेंगे ना। बा कहते हैं तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बार शीर्षखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग में एक शीर्षखंड होते हैं, यहाँ शीर्षखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो कि हमने कोई भी कर्म तो नहीं किया है, किसी को दुख तो नहीं दिया है। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है, ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चों को विश्व में शांति स्थापन करने वाले, अगर घर में भी अशांति करने वाले होंगी तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो ना ही होता तो अच्छा था। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो तो अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। क्या करो, वह तो हीरा है ना, वो जड़ तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है। शांति का प्रबंध देंगे, ऐसे बहुत है। चलन दैवी घराने जैसी है ही नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये है ही गंदी दुनिया, वे शाले है ना, इनसे तो नफरत आनी चाहिए। किससे, इस दुनिया से। बाबा कहते विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर तो हो ही नहीं सकती, जितना मर्जी जोर लो।
बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते संगम पर ही हो सकती है, यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज भी है। जब हिसाबता चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। बाबा कहते जब हिसाबता चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं ये भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई है ही नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। बाबा क्या बता रहे हैं हम बच्चों को, परंतु ड्रामा सा ये भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। फिर कृष्ण आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का प्रसावन नहीं पड़ सकता है। ये बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, धारणा करनी है सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं सारी आयु समझाया फिर भी समझते ही नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे है। बाबा कहते अगर पढ़ा होता ना तो फिर बोलना पड़ना था। अच्छा नहीं पढ़े हो तो। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई ना कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं। जैसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए, ऐसे तो कोई है ही नहीं। उनमें भक्ति की ताकत है तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं ना। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब पुजारी है, वहाँ पुजारी कोई होता ही नहीं है। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता है। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर कृष्ण होगा ना, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। कृष्ण एक, सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा ना, उसके राजा रानियां दास दासियां होंगे ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बच्चे हैं। बाप कहते तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे ना। ना त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता। सृष्टि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी सिर ये कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये नशा है। ये सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचनाएं हैं, जैसे बजोली है ना, पहले शूद्र अनेक बाप आकर के रचना रचते ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण जो हो जाते हैं चोटी, मानो ऊंची स्थिति हो जाती है ना। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे होते हैं देवताएं। तो वहाँ बच्चों को समझा रहे हैं पीछे हैं देवताएं। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है ना। ये चित्र समझाने में बहुत ईजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप समझाने में कितना मज़ा आता। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म हैं। बा कहते शूद्रों से ब्राह्मणों का सैंपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैंपलिंग लगाते हैं ना, बाप भी सैंपलिंग लगाते हैं। यहाँ विश्व में शांति हो।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें एक शेषखंड होकर के रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज हमने किस बात का ध्यान रखना है? किसी को दुख नहीं देना है। बहुत प्यार से होकर के रहना है ना, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। ये स्मृति रखनी है, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई भी कर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। भागते अगर ये आदत भी है ना, तो इसको भी मिटाना है। कोई भी आदत है ना, उसको मिटाना है। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है। जैसे हम नौकरी पे जाते हैं ना, जॉब पे जाते हैं, तो जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो कहते हैं अब हमने घर जाना है, अब हमने घर जाना। इस दुनिया में भी हम कैसे लिए आए हैं? पाठ प्ले पूरा करिए और फिर हम घर जाएंगे ना। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। जैसे एक्टर पहनते हैं ना, ड्रेस पहनते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर उतार के फिर चले जाते हैं अपने घर। आर्डर मिला और सेकंड में गया, है। मैं आत्मा परम धाम गई, ये नहीं कि मैं शरीर हूँ, शरीर से परे हूँ, मैं आत्मा, ऐसे नहीं। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वादा स्मृति में रहे। कौन सा? एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए वे सज्जुई राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं? ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है? भागते टाइट ड्रेस नहीं पहननी है। कौन सी ड्रेस पहननी है? जो तार में नहीं समय न लगे। बाबा कहते कि जब बाबा ऑर्डर करे और आत्मा ऊपर फट से परम धाम में चले जाए, कोई मुश्किल ना आए उसको। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। किससे बचना है हमने? बीमारियों से ना। देखो डॉक्टर भी हम बच्चों, जैसे कोई पेशेंट जाता है ना, तो वही कहते हैं ना कि व्यर्थ ना सोचो और टेंशन ना लो, तनाव से दूर रहो। और बाबा भी हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? अगर कई बार हम भोजन ज़्यादा भी खा लेते हैं ना, तो क्या होता है माना कि अंदर क्या होती है, जलन भी होनी शुरू हो जाएगी, फिर भारी भारीपन रहता है, गैस भी बन जाती है ना। तब आगे अगर फालतू की बातें सोचते रहेंगे तो क्या होगा? मन उदास हो जाएगा। जब उदास होगा तो किसी के दास बन जाएंगे। फिर कहेंगे हाय मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई पूछता नहीं, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता। तो आपको किसने बोला था पुरानी बातें याद करो? पुराने जो 10 साल 20 साल पुरानी बातें, आपने ऐसे बोला था ना, आपने ऐसे किया था ना, आपने ये किया था, आपने वो किया था। अभी आपने क्या किया था? आपने याद किया? तो वहाँ कहते ऐसे नहीं करना है। वहाँ देखो हम बच्चों को रोज किसी न किसी तरीके से समझाते रहते हैं कि बच्चे पुरानी बातों का क्या करो, बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो, बिंदी लगा दो। आज हमने क्या करना है? भी सोच सोच के अपने मन को भारी नहीं करना है, उदास नहीं करना है।
जैसे कोई मोटे नहीं हो जाते, फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप सैर करो सैर करो। बाबा कहते क्या करो बच्चे, रूहानी सैर करो, आत्मा को परम नाम ले जाओ, बाबा से बातें करो, सुदर्शन चक्कर चलाओ, दूसरा चक्कर चलाते रहते उल्टा चक्कर। और बाबा कहते ये चक्कर चलाओ जिससे फायदा भी होगा। उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्यों होगा, कोई फायदा होगा। तो बाबा कहती व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अगर बीमारियों से बचना है ना तो मन को हल्का रखो, मन को सदा परमात्मा बाबा की याद में लगाओ। मन जीते जगत जीत, मन को जिसने जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया, जिसने मन को समझा लिया उसने सबको समझा लिया। इसलिए क्या करना है, मन कहेगा मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, मन कहेगा मैं ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ, ये तो अपने ऊपर है ना। मन को समझाना है, मन को मारना नहीं है। तो आज हमने कि और किसी बात पर ध्यान नहीं देना, आज हमने ये करना है जहां हमारा व्यर्थ जा रहा है वहां हमने ब्रेक लगा देनी है। कुछ भी नहीं, ये इधर उधर की कोई बात नहीं। हाँ पहले 2 घंटे सोच लो, फिर को तो हो हमने ब्रेक लगानी थी। तो वहां कहते ऐसे नहीं। वहां देखो हम बच्चों को बताते हैं ना कि देखो बच्चे अगर हम वेस्ट संकल्प करते तो हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। जो डॉक्टर सतीश है ना अपने मधुबन वाले भाई, वो भी हमें यही बताते हैं। किसी के गोडे दर्द होने शुरू हो जाएंगे, किसी के लाख का दर्द, ये सारा हमारी सोच के ऊपर ही होता है। तो आज हमने क्या करना है, अगर संकल्प चलते भी हैं तो उसको छोड़ना है। और दूसरा, एक वापस दूसरा ना कोई, बंधनों से मुक्त होना है। क्या करना है, और घर जाने की तैयारी करनी है और स्मृति में रखना है। क्या रखना है, एक बाप दूसरा ना कोई। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।